हेलो क्लास 10th। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और गर्मियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ साथ में वो थोड़ा सा भारत पाकिस्तान की नोक झोंक चल रही है उसको भी देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा देखते रहना, बट अपनी जो पढ़ाई है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। उसमें साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। चलिए, सो पिछली दो क्लासेस में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में, और लास्ट टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ के गया था कहां पर, रिसोर्स प्लानिंग पर, ठीक है। सो हमने यहां तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। अब देखें, बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग होती है पूरे वर्ल्ड के लिए, बट हम यहाँ जनरली इंडिया के बिहाफ पर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में हम किस तरीके से रिसोर्सेज की प्लानिंग कर सकते हैं, हाउ टू कंज्यूम देम, हाउ टू यूटिलाइज देम, हाउ टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक रिलेटेड टू इंडिया। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले लेट्स बिगिन द चैप्टर, सॉरी लेट्स बिगिन द टॉपिक। शुरुआत करेंगे तो आप देखो, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके से रिसोर्सेज को प्लान किया जाता है वो हम समझेंगे। तो देखिए, इस प्रोसेस में मतलब इस पूरी जो प्लानिंग है इसमें तीन प्रोसेसेस आती हैं, जिसमें नंबर 1 है आपकी, ये आप इसको मेनली अगर आप चाहें तो हाईलाइट करके रख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो हमें ये पहचानना है कि कोई चीज रिसोर्स है भी या नहीं है, ठीक है। दिस इंक्लूड सर्वेइंग, सर्वे मतलब हमें वहां पर जाकर देखना होता है कि वो कैसा है, क्या मतलब वो रिसोर्स बनने लायक है या नहीं है, ठीक है। दूसरा मैपिंग, लोकेट करना पड़ता है कि वो किस जगह पर है। तीसरा क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी क्या है। चौथा उसका क्वांटिटेटिव, उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स, ये पूरी एक ही चीज है। मतलब हम पहले उसका सर्वे करते हैं, देखते हैं कि वो रिसोर्स वहां पर कैसे मौजूद है। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड, हम वहाँ की क्वालिटी, उस रिसोर्स की क्या क्वालिटी और क्या क्वांटिटी है, इन चार चीजों को मेजर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आ गया, हम क्या करते हैं, हम एक प्लान स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लान स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम पहले एक पूरा कहते हैं रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से और कौन सी टेक्नोलॉजी, यहाँ पॉइंट को अंडरलाइन करते चलना, कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सा इंस्टीट्यूट, मतलब कौन सा हमें फैक्ट्री लगानी है या फिर हमें कौन सा उसके लिए टेक्नोलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल करना है। इन सारी चीजों की हम प्लानिंग करते हैं, मैप बनाते हैं, और फिर हम उस सारी चीजों को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। तो सपोज करना कि आपको यहाँ पर एक कोयले की आपको यहाँ पर कुछ एक बड़ा सा फील्ड है जहां आपने देखा कि यहाँ पर कोयला है, ठीक है। वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि यहाँ पर कोयला है। तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स वहीं पहुंच जाएं, ठीक है, या हम लोग सब लोग बड़ी बड़ी मशीनें लेके सारी चीजें लेके वहीं पहुंच जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले यहाँ का सर्वे करवाएंगे, ठीक है। प्लस हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैप करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि ये जगह, ठीक है। थर्ड, हम फिर इस कोयला जो यहाँ पर हमें मिलने वाला है उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे कि कैसी उसकी क्वालिटी है, ठीक है। फिर चौथा, हम वहां पर क्या देखेंगे, उसकी क्वांटिटी, कि वो कितनी मात्रा में है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर मशीनरी लगा दें 10-50 हजार करोड़ की और हमें कोयला मिले 2-4 करोड़ का, ठीक है। मतलब जितनी मशीनरी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है, उतनी मशीनरी के अकॉर्डिंग हमें उतना कोयला क्वांटिटी में मिलेगा भी या नहीं, ये भी हमें थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा, अब यहाँ पर हमें कोयले का एक्सट्रैक्शन करने के लिए, निकालने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजिकल चीजें चाहिए, मतलब कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, वो सारी चीजों का हमें एक मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग मतलब हमें बताना पड़ेगा कि ये चीजें हमें चाहिए, ठीक है। ये होती है प्लानिंग, समझ गए। थर्ड आ जाइए, अब हमने रिसोर्सेज को ढूंढ तो लिया, ठीक है, हमने प्लानिंग भी बना लिया, हमने उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है सब कुछ बना लिया। अब उसके बाद भी एक चीज बचती है, क्या, थर्ड पॉइंट आएगा, तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हाँ,
ये राष्ट्र के जो डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं उनके साथ साथ हमने जो प्लान बनाया है रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का, उन दोनों को हम मैच करते हैं, फिर हम वहां से डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ इसमें आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्लानिंग तो हो गई कि हमें रिसोर्सेज को निकालना है। ठीक है, अब आगे की बात क्या है, तो आगे की बात यहाँ ये आएगी कि हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हमने एक्सट्रैक्ट करना तो सीख लिया, बट हम अगर उसको कंजर्व ही नहीं कर पाए तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट की श्रेणी में फिर नहीं आ पाएगा। समझ गए? वैसे भी बेसिकली मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज को आज यूज करना है और उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। तो यूज तो कर ही रहे हैं तो उनको हम थोड़ा सा कंजर्व भी करें, बचा के भी रखें। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक अपना वही पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन जुडिशियस एंड प्लान्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स so that we can get the maximum possible benefit from these resource over the longest possible period of time। मतलब सिंपली भाषा में मैं आपको बताऊं तो रिसोर्सेस को हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम कम से कम अगर उनका इस्तेमाल करें और उससे ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। क्लियर? मतलब बिल्कुल ऐसा ना हो कि हमारा काम थोड़ा सा है और हम उसमें रिसोर्सेज बहुत सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हम कोशिश क्या करेंगे कि हम रिसोर्सेज कम इस्तेमाल करें और हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। क्लियर? सो दैट इज कंसिडर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो अगर आप लोग चाहें तो ये वाला पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नीड, रिसोर्स कंजर्वेशन की नीड क्या है, जरूरत क्या है कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, रिसोर्सेज को क्यों बचाना है, उसकी जरूरत क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर देख लिया जाए तो हमें रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचा के रखना है, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। अब उसमें भी क्या चीज है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखो, कई सारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, जैसे आपका कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो कि आज की डेट में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब अगर ये एक बार खत्म हो गए तो ये फिर नहीं आएंगे। अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए, एक बार ये खत्म हो गए तो हम इन्हें कभी दोबारा फिर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द रिचनेस, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्स। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकली वो देश जब मजबूती शो करता है, जब वो अपनी स्ट्रेंथ शो करता है, तो उसमें रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी एंड अगेन हम ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्स, उस देश की रिचनेस या फिर हम ये कहें कि उस देश की इकोनॉमी जो है वो रिसोर्सेज के यूज पर ही डिपेंड रहती है। ठीक है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, रिसोर्सेज अच्छे से उनको मैनेज करना, ठीक है, और कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा बेनिफिट निकालना। ये दो चीजों को अगर आप करेंगे तो आप एक तो इकोनॉमिकली मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट आ जाइए, इनएप्रोप्रिएट एंड रेकलेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन डिप्लीट देम। इनएप्रोप्रिएट एंड रेकलेस, बिना किसी कंजर्वेशन के, विदाउट केयरफुली अगर आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते रहोगे, करते जाओगे, तो ये पॉसिबल है कि वो क्या हो जाए, डिप्लीट, खत्म हो जाए। ठीक है, रेकलेसली, कोई मतलब रोक टोक नहीं, बिना रोक टोक के हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो एक दिन ये जरूर होगा कि आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। क्लियर? ओवर एक्सप्लॉयटेशन कॉजेज डैमेज टू द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, ये तो होना ही है। पहले क्या होना है कि अगर आप उसका ओवर यूज करोगे तो ओवर यूज से क्या होगा, एक तो आपके रिसोर्स क्या होंगे, खत्म होंगे। ठीक है, एक तो आपका रिसोर्स खत्म होगा, दूसरा इन रिसोर्सेज से जो हार्मफुल गैसेस निकलेंगे या जो भी निकलेगा वो क्या करेगा, आपके एनवायरनमेंट को हार्मफुल करेगा, मतलब नुकसान पहुंचाएगा।
ठीक है, एक साथ दो नुकसान। तो रिसोर्सेज का यूज और उनको अच्छे से इस्तेमाल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी के साथ इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।